कहानी की शुरुआत में हमें एक गरीब इटालियन कारपेंटर को दिखाया जाता है जिसके पास पैसे नहीं है। काम की तलाश में वो पूरे शहर में भटक रहा होता है। तभी उसे एक गाड़ी दिखती है जिसके अंदर बहुत सारे पपेट होते हैं। दरअसल ये पपेट शो करने वालों की गाड़ी है और अब कारपेंटर तय करता है कि वो भी एक पपेट बनाएगा जिसे लेकर वो दुनिया भर में घूमेगा ताकि वो अपने खाने पीने का इंतजाम कर सके। लेकिन अब उसे पपेट बनाने के लिए एक लकड़ी की जरूरत है, इसीलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है जो उसे एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा देता है और अब कारपेंटर उस टुकड़े से लकड़ी का पपेट बनाने का काम शुरू कर देता है। वो उसे बनाने में बहुत मेहनत करता है। दरअसल वो उसके अंदर परफेक्शन चाहता है और जब उसका ढांचा बनकर तैयार हो जाता है तभी कारपेंटर को हार्ट बीट की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस लकड़ी के पपेट के दिल पर अपना कान रखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि ये उसी पपेट के दिल की धड़कन होती है। वो अब और भी मेहनत करता है और जल्दी उसका पपेट तैयार हो जाता है। कारपेंटर को पता है कि ये कुछ अनोखा है, इसीलिए वो पपेट से कहता है कि मुझे डैड कहो और अगले पल वो पपेट उसे डैड कहता है, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है। कारपेंटर भी उसे अपना बेटा मान लेता है और उसका नाम पिनोकियो रखता है। पिनोकियो को इसके बाद वो चलना सिखाता है, पर अगले पल पिनोकियो वहां से निकलकर भागना शुरू कर देता है। कारपेंटर भी उसका पीछा करता है और पिनोकियो उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। कारपेंटर उसके लिए परेशान होता है कि पिनोकियो कहाँ गया। वो उसे चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ ही देर के बाद पिनोकियो घर की तरफ भागता हुआ आ रहा होता है क्योंकि उसके पीछे डॉग्स हैं जो उसे काटना चाहते हैं। पिनोकियो भागकर घर के अंदर चला जाता है जहां पर वो आग के पास बैठ जाता है। आग के पास बैठने की वजह से उसके लकड़ी के पैर जल जाते हैं। अब कारपेंटर भी घर आ जाता है। वो देखता है कि पिनोकियो के पैर जल चुके हैं, इसीलिए वो लकड़ी से उसके लिए दूसरे नए पैर बना देता है जिससे पिनोकियो बहुत खुश हो जाता है। कारपेंटर को रात को एहसास होता है कि पिनोकियो के अंदर इंसानी फीलिंग्स है। उसे दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए, उसे पढ़ना लिखना चाहिए। इसीलिए कारपेंटर पिनोकियो के लिए नोटबुक लेने के लिए मार्केट जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए उसे अपना कोट बेचना पड़ता है। जिसके बाद वो पिनोकियो के लिए एक नोटबुक लेकर घर आता है और अब वो पिनोकियो को स्कूल ले जा रहा होता है। तभी पिनोकियो देखता है कि रास्ते में एक जगह पपेट शो चल रहा है। वो कारपेंटर से उस बारे में पूछता है। कारपेंटर बताता है कि वहां पर तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं, पर तुम उनसे पूरी तरह से अलग हो, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। इसके बाद कारपेंटर पिनोकियो को स्कूल ले जाता है। स्कूल के गेट के पास छोड़कर वहां से कारपेंटर घर आ जाता है, पर पिनोकियो स्कूल नहीं जाता बल्कि भागकर उसी जगह पर वापस आ जाता है जहां पर पपेट शो चल रहा है। उसके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, इसीलिए पास की एक दुकान में जाकर वो अपनी नोटबुक बेच देता है जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं। उन पैसों से वो शो की टिकट खरीदकर शो देखने के लिए अंदर जाता है जहां पर उसी की तरह और भी बहुत सारे पपेट्स होते हैं जो रस्सी के सहारे चल रहे होते हैं। वो पिनोकियो को देखकर पहचान जाते हैं कि वो भी उन्हीं में से एक है, पर सब के सब हैरान होते हैं कि पिनोकियो बिना रस्सी के मूव हो रहा है, इसीलिए वो सब के सब पिनोकियो को पकड़ लेते हैं। शो का जो मालिक होता है जब वो पिनोकियो को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है, इसीलिए वो पिनोकियो को पकड़ लेता है और शो खत्म होने के बाद उसे लेकर अपने सारे सामान के साथ इस शहर से कहीं दूर निकल जाता है। वही कारपेंटर को दिखाया जाता है जो पिनोकियो को लेने के लिए स्कूल जाता है, पर उसे टीचर से पता चलता है कि पिनोकियो स्कूल आया ही नहीं। वो पिनोकियो के लिए बहुत परेशान हो जाता है। पिनोकियो को कारपेंटर पूरे शहर में ढूंढना शुरू कर देता है और ढूंढते ढूंढते वो उसी दुकान में आ जाता है जहां पर उसने अपनी नोटबुक बेची थी। दुकान का मालिक उसे बताता है कि पिनोकियो ने अपनी नोटबुक बेचकर पपेट शो की टिकट खरीदी थी। वो पपेट शो देखने के लिए गया था और अब कारपेंटर समझ जाता है कि हो ना हो पपेट शो का जो ओनर है वो पिनोकियो को पकड़कर अपने साथ ले गया। वहीं हमें शहर के बाहर पिनोकियो को दिखाया जाता है जहां पर शो का जो मालिक होता है वो खाना बना रहा होता है, लेकिन उसके पास लकड़ियां कम पड़ जाती है, इसीलिए अब वो पिनोकियो को जलाना चाहता है क्योंकि वो लकड़ी से बना है। पिनोकियो कहता है कि ऐसा मत करो, मैं अपने पिता का इकलौता बेटा हूँ, उन्हें मेरी जरूरत है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। शो का जो मालिक होता है उसे उस पर दया आ जाती है, इसीलिए वो तय करता है कि वो दूसरे पपेट को जलाकर खाना बनाएगा। देखकर पिनोकियो को बहुत बुरा लगता है। वो शो के मालिक से कहता है कि तुम इन्हें छोड़ दो, इनके बदले मुझे जला दो।
एक बार फिर से शो के मालिक को पिनोकियो पर दया आ जाती है। साथ ही वो उससे बहुत प्रभावित भी होता है कि किस तरह से पिनोकियो अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाना चाहता है। उसके अंदर दया है। इसीलिए शो का जो मालिक होता है वो पिनोकियो को 5 सोने के सिक्के देकर आजाद कर देता है और कहता है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। पिनोकियो बहुत खुश है और अब वो अपने पिता यानी कि कारपेंटर के पास घर की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे फॉक्स और कैट नाम के 2 चोर मिलते हैं। दरअसल उन्हें पता होता है कि पिनोकियो के पास 5 सोने के सिक्के हैं। उन्हें यह भी पता है कि पिनोकियो मासूम है। इसीलिए पिनोकियो से कहते हैं कि यहाँ पास में एक ऐसी जमीन है जहाँ पर अगर तुम अपने सोने के सिक्कों को दफना दो तो वहाँ पर सोने के सिक्कों का पेड़ उग जाएगा, जिससे तुम अमीर हो जाओगे। पिनोकियो उनकी बातों में आ जाता है और अब ये तीनों के तीनों उस जमीन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक जगह खाने के लिए एक होटल में रुकते हैं। खाना खाने के बाद ये उसी होटल में सो भी जाते हैं। अगली सुबह जब पिनोकियो की आंख खुलती है तो होटल का मालिक उसे बताता है कि तुम्हारे दोनों साथी यहाँ से जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें जंगल के अंदर मिलेंगे। इसके बाद वो पिनोकियो से यहाँ पर खाना खाने और रात गुजारने के बदले एक सोने का सिक्का ले लेता है और अब पिनोकियो जंगल के बाहर पहुंच जाता है, जहां उसे एक अजीब सा जीव दिखता है जो उससे कहता है कि तुम जंगल के अंदर मत जाओ। पर पिनोकियो उसकी बात नहीं सुनता और जंगल के अंदर चला जाता है, जहां 2 नकाबपोश उसकी तरफ बढ़ते हैं। दरअसल फॉक्स और कैट है जो उसके सोने के सिक्के उससे छीनना चाहते हैं, पर पिनोकियो को समझ में आ जाता है। इसीलिए वो अपने चारों सोने के सिक्कों को अपने मुंह के अंदर डाल देता है, जिसके बाद फॉक्स और कैट उसे रस्सी से लटका देते हैं ताकि उसके मरने के बाद सिक्कों को उसके अंदर से निकाल लें। पर सुबह होने तक भी वो जिंदा रहता है और जब कैट और फॉक्स सो रहे होते हैं तभी वहां पर एक परी आती है जो पिनोकियो को अपने साथ उस जगह से अपने महल में ले आती है। पिनोकियो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसीलिए डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। जल्दी पिनोकियो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अब परी पिनोकियो से बहुत सारे सवाल पूछती है, लेकिन पिनोकियो उसकी हर एक बात का गलत जवाब देता है। दरअसल वो परी से झूठ बोल रहा होता है, इसीलिए हर झूठ के साथ उसकी नाक लंबी हो रही होती है। परी समझ जाती है, लेकिन वो पिनोकियो की मदद करती है और वुडपेकर्स पक्षियों के द्वारा उसकी नाक को दोबारा पहले जैसा बना देती है। वो कहती है कि अब तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। परी उसे जंगल के बाहर छोड़ देती है और अब वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में एक बार फिर से उसे फॉक्स और कैट मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाता है। दरअसल जंगल में जब उसके ऊपर फॉक्स और कैट ने हमला किया था तो इन दोनों ने नकाब पहना था, जिस वजह से पिनोकियो इन दोनों को पहचान नहीं पाया था। अब ये दोनों एक बार फिर से पिनोकियो को अपने साथ उस जगह चलने के लिए कहते हैं जहां पर उसे सोने के सिक्कों को दफनाना है। पिनोकियो इन दोनों के साथ चला जाता है, जहां एक खेत में ले जाकर ये कहते हैं कि तुम्हें अपने सिक्कों को यहाँ पर दफनाना होगा। और अब पिनोकियो अपने चारों सोने के सिक्कों को जमीन में गड्ढा करके वहां पर दफना देता है, जिसके बाद ये पिनोकियो से कहते हैं कि इसमें तुम्हें पानी डालना होगा, तुम पानी लेकर आओ। पिनोकियो भागकर पानी लेने के लिए जाता है, पर जब वो वापस आता है तो देखता है कि वहां पर फॉक्स और कैट नहीं है। वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो जमीन में उसी जगह दोबारा गड्ढा करता है जहां पर उसने अपने सोने के सिक्कों को दफनाया था, पर वहां पर उसके सोने के सिक्के नहीं होते, जिससे वो बहुत निराश हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि फॉक्स और कैट ने उसे धोखा दिया है। इसीलिए शहर का जो कोर्ट होता है वहां पर वो फॉक्स और कैट की कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाता है, पर वहां पर जो जज होता है वो कहता है कि शहर में सिर्फ निर्दोष को सजा दी जाती है और अब क्योंकि तुम निर्दोष हो इसीलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। पिनोकियो अपना दिमाग लगाता और कहता है कि मैं निर्दोष नहीं हूं, मैंने कई लोगों को लूटा है, इसीलिए आप मुझे सजा नहीं दे सकते। दरअसल पिनोकियो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा होता है और अब जज उसे रिहा कर देता है, जिसके बाद भागता हुआ वो अपने घर वापस आ जाता है और घर का दरवाजा बाहर से लॉक्ड होता है। तभी उसका पड़ोसी वहां पर आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारे पिता यानी कि कारपेंटर तुम्हें ढूंढने के लिए समंदर पार गए हैं। पिनोकियो तय करता है कि वो भी समंदर पार जाएगा, यानी कि अमेरिका। वो समंदर में कूद जाता है, हालांकि वो लकड़ी का है, वो डूब नहीं सकता, पर उसे तैरना भी नहीं आता। इसीलिए कई महीनों तक वो समंदर में इसी तरह से फ्लोट करता रहता है, जिसके बाद एक दिन वो समंदर के किनारे आ जाता है,
जहाँ पर एक बार फिर से वही परी उसके पास आती है जिसने पिछली बार उसकी जान बचाई थी। वो पिनोकियो को अपने साथ अपने महल ले आती है। पिनोकियो को जब होश आता है तो वो परी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो उसके गले से लग जाता है और कहता है कि मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। परी कहती है कि इंसान बनने से पहले तुम्हें एक अच्छा पपेट बनना होगा, तुम्हें स्कूल जाना होगा। वो परी की बात मान जाता है और अब वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसका एक दोस्त भी बन जाता है जिसका साथ पिनोकियो को बहुत अच्छा लगता है। वो पढ़ाई भी दिल लगा कर करता है। पिनोकियो बहुत मेहनत कर रहा होता है, इसीलिए परी उससे खुश हो जाती है। वो पिनोकियो से कहती है कि कल मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी। पिनोकियो इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। वो अपने दोस्त के पास जाता है जो उसे बताता है कि कल मैं एक बहुत ही खास जगह जाने वाला हूं जिसका नाम है लैंड ऑफ टॉयज, जहां पर बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। लेकिन पिनोकियो मना कर देता है क्योंकि अगले दिन परी उसे इंसान बनाने वाली है। अगले दिन जब उसका दोस्त उसे अलविदा कहने के लिए आता है तो पिनोकियो का भी मन करता है कि वो भी अपने दोस्त के साथ जाकर वहां पर एंजॉय करे, इसीलिए वो भी उसके साथ चला जाता है। यहाँ पिनोकियो सब बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करता है। सब बच्चे बहुत खेलते हैं, बहुत कूदते हैं। थकने की वजह से बच्चे सो जाते हैं और जब पिनोकियो की आंख खुलती है तो देखता है कि उसके कान डोंकी की तरह बड़े हो गए हैं। साथ ही उसका दोस्त भी वहां पर होता है, उसके भी कान बड़े हो चुके होते हैं और जल्दी दोनों के दोनों पूरी तरह से डोंकी बन जाते हैं। जिसके बाद लैंड ऑफ टॉयज का जो मालिक होता है इन दोनों को सर्कस में बेच देता है, जहां इन्हें परफॉर्म करना पड़ता है। और अब इसी तरह से इनकी जिंदगी गुजरना शुरू हो जाती है। और एक दिन पिनोकियो जब परफॉर्म कर रहा होता है तो देखता है कि ऑडियंस में परी बैठी है, जिसे देखकर उसका ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से पिनोकियो गिर जाता है। सर्कस के मालिक को लगता है कि ये किसी काम का नहीं है, इसीलिए इसे मारकर इसकी खाल निकाल कर मैं ड्रम बनाऊंगा। और अब वो पिनोकियो को समंदर के किनारे ले जाकर उसके शरीर के साथ एक पत्थर बांधकर उसे समंदर में फेंक देता है। और जब वो डूब रहा होता है तभी वहां पर बहुत सारी मछलियां आती हैं जो उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देती हैं और पिनोकियो एक बार फिर से पहले की तरह अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल परी ने इन मछलियों को यहाँ पर पिनोकियो की मदद के लिए भेजा था। उसने सर्कस में उसे पहचान लिया था और अब पिनोकियो ऊपर आ जाता और तैर कर यहाँ से भागना चाहता है, पर तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी मछली आती है जो पिनोकियो को निगल लेती है। पिनोकियो उसके पेट के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे एक टूना मछली मिलती है, जिससे बात करके पिनोकियो को पता चलता है कि उसके पिता यानी कि कारपेंटर भी इसी मछली के पेट में है। वो अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हो जाता है, उनके गले से लग जाता है और अब ये तीनों के तीनों यहाँ से निकलना चाहते हैं। रात को जब ये बड़ी मछली सो रही होती है तभी पिनोकियो, उसके पिता कारपेंटर और टूना मछली तीनों के तीनों उस बड़ी व्हेल मछली के मुंह से बाहर निकल जाते हैं। टूना मछली इन दोनों को किनारे तक छोड़ देती है और अब ये किनारे पर जाकर आसपास देखना शुरू कर देते हैं, जहां पर इन्हें घर रहने के लिए मिल जाता है। दरअसल अब पिनोकियो के पिता यानी कि कारपेंटर कई महीनों से उस मछली के पेट के अंदर रहने की वजह से बहुत कमजोर हो चुके हैं। पिनोकियो तय करता है कि अब वो उनकी देखभाल करेगा, इसीलिए वो एक फार्मर के यहाँ पर काम करता है, साथ ही वो अपनी पढ़ाई भी करता है। एक दिन कैट और फॉक्स उसके पास आते हैं, जो उसे एक बार फिर से बेवकूफ बनाकर उसके पास जो फार्मर का मिल्क होता है उसे चुराना चाहते हैं। पर पिनोकियो अपने पास से बहुत कुछ सीख चुका है, इसीलिए इस बार वो उनकी बातों में नहीं आता। वहीं पर ये सब कुछ देख रही होती है। वहीं परी की पिछले कई महीनों से पिनोकियो के ऊपर नजर होती है। वो देखती है कि पिनोकियो मन लगाकर काम करता है, वो मन लगाकर पढ़ता है, इसीलिए वो तय करती है कि वो पिनोकियो को इंसान बना देगी। और अब अगली सुबह जब पिनोकियो की आंख खुलती है तो वो एक असली का इंसान होता है। वो भागकर कारपेंटर के पास जाता है और बताता है कि परी ने उसे असली का इंसान बना दिया है। ये देखकर उसके पिता कारपेंटर बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।